sir. Vande Mataram. Welcome back to all the students in your online classes. I am Chandraban sir and I am teaching you English subject. In the last period we had learned about our second unit, how many did you, and its activity number 6. हमने पिछले पीरियड में जो है हमारा यूनिट सेकंड जो था उसकी एक्टिविटी 5 जो है उसको पढ़ना चालू किया था एंड इन दिस एक्टिविटी वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चन और इसमें से कि हमने कुछ सवाल जो थे उनको हल किया था। हमारी एक्टिविटी सेकंड है 5th है जिसमें कहा गया था कि जैसे एग्जाम्पल दिए हैं स्टडी द एग्जाम एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए गए उदाहरण को समझिए, उसका अभ्यास कीजिए और उनके आधार पर आपको सवालों के जवाब देना है। तो हमने उसमें 2 सवाल जो थे वह हल किए थे। अभी हमारा तीसरा सवाल है, मतलब तीसरा सेंटेंस है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रोजी हैज 10 टॉयज। फटाफट सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है रोजी हैज 10 toys and Rajia has 9 toys. Rajia has 9 toys. मतलब देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है रोजी के पास 10 खिलौने हैं और रजिया के पास 9 खिलौने हैं। अभी सभी लोग सबसे पहले अपना जो ऑडियो है वो बंद करना है। सुनाई दे रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? Yes sir. सब कोई भी अपना ऑडियो चालू नहीं करेगा। जब मैं सवाल पूछूं तो ही ऑडियो चालू करना है। सब लोग अपना ऑडियो बंद करना है, ठीक है? और दूसरी एक बात, सोमवार के दिन आप सभी बच्चों को स्कूल में आकर अपनी स्वाध्याय पोथी और नोटबुक चेक करवानी है। आपको आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया होगा। और दूसरी बात आपको मैं ऑलरेडी बता भी रहा हूँ, सभी बच्चों को सोमवार के दिन 8 से 10 बजे के बीच में इंग्लिश भवन में आना है। अपनी सारी स्वाध्याय पोथियां और जो कॉपियां आपने बनाई है उनको लेकर स्कूल में आना है। समझ में आ गया होगा सब लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा सर ये सेंटेंस किताब है रोजी सर अभी नहीं लिखना है ये। क्या हुआ? अभी नहीं लिखना है ना सर ये? हाँ, कॉपी में लिखो। अभी कॉपी और किताब दोनों में लिखना है। जवाब जो है वो किताब में लिखना है और कॉपी में सवाल और जवाब दोनों लिखना है, ठीक है? यह सेंटेंस है रोजी के पास 10 खिलौने हैं, रजिया के पास 9 खिलौने हैं। इसमें हमें डिग्री का इस्तेमाल करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है? हमने पहले 2 उदाहरण यहाँ पे सॉल्व किए थे। कल एग्जाम्पल जो 2 थे हमने उनको हल किया था। अभी इसी पे डिपेंडेबल में और उदाहरण हल करने हैं। अभी इसमें सवाल पूछा है Who has more toys than whom? Who has more toys than whom? मतलब किसके पास किससे ज्यादा खिलौने हैं, ठीक है? या फिर कौन है जिसके पास ज्यादा खिलौने हैं और किससे ज्यादा खिलौने हैं, यह हमें इसमें जवाब लिखना है। मतलब हमारा कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण डायरेक्टली हो जाएगा। तो हमें इसका जवाब कैसे लिखना पड़ेगा? सबसे पहली बात, ज्यादा खिलौने किसके पास है? तो वह है रोजी के पास, बराबर। और कम खिलौने किसके पास है? रजिया के पास। तो जिसके पास ज्यादा खिलौने हैं पहले उसका नाम आएगा। कैसे आएगा? रोजी हैज मोर टॉयज देन, किससे ज्यादा खिलौने हैं? रजिया से। रजिया मतलब क्या हुआ इसका? रोजी के पास साहू राशि, स्पीकर बंद करो, ऑडियो बंद करना है।
हाँ, रोजी हैज मोर टॉयज देन रजिया, मतलब रोजी के पास रजिया से ज्यादा खिलौने हैं। ठीक है, चलो इसका एक और सवाल पूछा गया है आपको, जिसका जवाब हमें देना है। हु हैज लेस टॉयज देन हुम? हु हैज लेस टॉयज देन हुम? किसके पास किससे कम खिलौने हैं? लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा। अभी कम खिलौने किसके पास है पहले उसका नाम आएगा, और ज्यादा खिलौने किसके पास है तो आगे आएगा। तो कम खिलौने किसके पास है? रजिया के पास है। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे रजिया हैज लेस टॉयज देन किससे? रोजी से। ठीक है, तो ये ऐसे ये हमारा जवाब हो जाएगा कि रजिया के पास रोजी से कम खिलौने हैं। लेकिन सर किताब में, हाँ अभी किताब में लिख लो, जब मैं बोलूंगा तो कॉपी में भी लिख लेना, फटाफट करो, जल्दी से लिखना है। सर किताब का कौन सा पेज नंबर? 19 पेज नंबर देखो किताब का, 19। एक्टिविटी 5 का तीसरा सवाल है ये, तीसरे में से के एक और दो सवाल। सर इसको कहाँ लिखने का है? इसको पहले किताब में जवाब लिखो, जहाँ पे खाली जगह दी है आपको, ये जवाब है आपके वाले। फटाफट करो बेटा, टाइम कम है हमारे पास, सिलेबस ज्यादा है, जल्दी जल्दी करना है। सर पेज नंबर 19 में तो आपने ये बनवा दिया। आपने पेज नंबर 19 में तो ये करवा दिया। करवा दिया है? सर पेज नंबर 20 बाकी है, एक्टिविटी 6। ओके, ये हो गया हमारा पहले। चलो एक्टिविटी 6 देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा ये बाकी था, मैंने घर से दिया था बाकी आपको, बराबर वाले मैंने हल करवाए थे और बाकी घर से दिए थे। ठीक है, पहले वाले जो थे वो मैंने आपको यहाँ से करवाए थे, और बाकी जो बचे थे वो 3-4 आपको घर से दिए थे, वो सबने किए हैं? यस सर। जो भी आंसर। ओके, फिर एक्टिविटी 6 देखें। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कब से बोलना था ना, हमारे ये 10 मिनट जाया नहीं जाता, मुझे लगा आपने नहीं किया होगा। चलो कोई बात नहीं, हमारा ये वाला जो इसको हल करते हैं, फटाफट करना है। एक्टिविटी 6 चालू करते हैं फिर। हाँ देखो, एक्टिविटी 6 में पेज नंबर 20, જૂથમાં બેસો, વાર્તાના આધારે નીચેના સંવાદ પૂર્ણ કરો, વર્ગમાં જોડાઓ। मतलब क्या है, इसमें हमें कम्युनिकेशन है, दो लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है उसको पूरा करना है, संभाषण, वार्ता। ठीक है, अब ये जो वार्ता है हमें कैसे हल करनी है, तो ये हमें हमारे माइंड से वहां पे लिखना है कि वहां पे क्या क्या ये बोल सकते हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी जो कि उसमें हमने देखा है 7 Act 1 Blow वाली। ठीक है ना, बात किस किस में हो रही है? गोपाल और किंग में हो रही है, मतलब गोपाल और राजा दोनों में हो रही है। देखो शुरुआत है, सभी लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात सभी लोग अपना स्पीकर बंद करो, ऑडियो बंद करना है। राणा दीपक, समझ में नहीं आ रहा है बेटा? चलो, गोपाल से गो अवे डर्टी फ्लाइज, गोपाल ने कहा जाओ गंदी मक्खियां जाओ। ही किल्ड 7 फ्लाइज एट अ ब्लो, और उसने ऐसा बोलने के बाद एक फटका लगाया और उसने 7 मक्खियों को मार गिराया। और वह बोला वाह 7 Act 1 Blow, अरे वाह कितना बढ़िया हुआ, मैंने एक ही में 7 को मार दिया।
हाउ ब्रेव आई एम, मैं कितना बहादुर हूँ। द किंग कॉल्ड हिम, उसके बाद राजा ने उसको बुलाया। किंग सेड, गोपाल आई हर्ड अबाउट यू, यू आर अ वेरी ब्रेव बॉय। गोपाल, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम बहुत बहादुर लड़के हो। डिड यू रियली सेवन एट अ ब्लो, क्या तुमने रियली किल सेवन एट अ ब्लो, क्या तुमने सच में 7 को एक वार में मार दिया, एक छक्के में मार गिराया। तो गोपाल ने क्या कहा, ये हमें यहाँ पे लिखना है। क्या कहा होगा गोपाल ने, सभी को फटाफट वहां पे लिख लेना है। यस, योर मैजेस्टी, हाँ मैंने किया, मैंने 10 को मार गिराया। आई किल 7 एट अ ब्लो, हाँ मैंने एक ही में 7 को मार गिराया, ऐसा वहां पे लिखना है। फिर राजा ने उसे कहा, किंग सेड, यू आर वेरी यूजफुल पर्सन, तुम बहुत काम के इंसान हो। तुमने मतलब एक फटके में 7 को मार गिराया, तो तुम बहुत ही काम के इंसान हो। फिर आगे राजा ने कोई काम कहा था, हमने जब यह 781 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था राजा ने कोई काम कहा था। क्या काम कहा था, तो वही काम हमें इसके अंदर लिखना है। क्या कहा था राजा ने, जो गोपाल वाला है उसमें ये आपको लिखना है। और आगे अभी किंग वाले में जो खाली जगह वहां पे लिखना है। किंग वाले में लिखना है, किंग ने पहले कहा यू आर यूजफुल पर्सन, आप बहुत काम के इंसान हो। तो फिर राजा ने उसको क्या कहा था, कोई बताएगा मुझे क्या कहा था राजा ने उसको, हिंदी में बताना है। किसको मारने के लिए कहा था, क्या करने के लिए कहा था। सर दोनों राक्षस को मारने के लिए कहा था, जाइंट्स को। बिल्कुल सही। हमारे राज्य में 2 भयानक राक्षस हैं जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तुम अगर उनको मारोगे या फिर पकड़ोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा, ऐसा कहा था ना। तो ही हमारा इसमें जवाब होगा। वो इसके बाद कहते तो हमें अब यहाँ पे लिखना है, देयर आर 2 क्रूएल giants in our kingdom, हमारे राज्य में 2 बहुत ही दुष्ट राक्षस हैं। दे ट्रबल पीपल, और वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। इफ you kill or catch them, then I will give you rich reward। हमारे राज्य में 2 दुष्ट राक्षस हैं जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। अगर तुमने उनको मारा या फिर पकड़ा तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रिच रिवार्ड दूंगा। रिच रिवार्ड मतलब बड़ा अवार्ड, बड़ा एक तोहफा दूंगा, बड़ा एक बख्शिश दूंगा। यह लिख लेना है वहां पर। सर साइड का नहीं दिख क्या? रहा है, वो जाइंट्स इनके बाद सर क्या लिखा है। अभी दिख रहा है? नो सर। लिखो फटाफट लिखो। तो पढ़ तो रहा हूं मैं। नो सर। There are 2 cruel giants in our kingdom. They trouble people. If you kill or catch them, then I will give you rich reward. ठीक है? अभी समझ में आया? 1 मिनट में लाइट बंद करता हूँ ये वाला। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर।
ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वो लाइट चमक रहा था उस पर। फटाफट लिखना है। हो गया हो तो मुझे बोलना है। हो गया सर। सर हो गया। ओके, हाँ मीठा भी आती है। सर बाकी है। सर हो गया। जिनका हो गया वो शांति से बैठ सर हो गया। जिनका, अरे शांति से बैठने के लिए बोलो, जिनका हो गया वो क्यों हो गया कर रहे हो। देखो सर, सर इसके जिसको बाकी हो कह देना, जिसका हो गया वो बोल देना। स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद करो। चलो अभी मिटा रहा हूँ। यस सर। चलो फिर इसके बाद गोपाल ने सवाल पूछा है, डिड एनीवन ट्राई टू कैच देम बिफोर, क्या इससे पहले उन्हें पकड़ने का किसी ने प्रयास किया है। तो फिर राजा जो है वह उसको जवाब देता है, यस many people tried but they failed, many people tried but they failed, बहुत से लोगों ने प्रयास किया लेकिन वह सब फेल हो गए, नाकाम हो गए। बट you are a brave man, brave boy लिखना है, you are a brave boy, और तुम जो हो उन सब में बहादुर हो। क्यों? क्योंकि you killed 7 at a blow, तुमने एक ही फटके में 7 को मार गिराया है, और वो कितने हैं? दे आर ओनली 2, और वो सिर्फ 2 है। इतना हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद गोपाल गोज टू द फॉरेस्ट एंड फाइंड्स द जायंट्स, ही थ्रोज स्टोन्स एट देम। गोपाल जंगल में घूमता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसको मिलते नहीं है। फिर एक बार घूमते घूमते उसको दिख जाते हैं और तब बहुत सारी बातें सोचता है और वह उनके तरफ पत्थर फेंकता है। तब पहला जायंट क्या बोलता है, मतलब फर्स्ट वाला जो राक्षस है वह क्या बोलता है, फर्स्ट जायंट। तो फर्स्ट जायंट क्या बोलता है, डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, क्या तुमने मुझे पत्थर मारा, ऐसा वह उससे
पूछता है। फिर दूसरा जाइंट इसको क्या जवाब देता है? फर्स्ट जाइंट सर नीचे वाला हो गया है। हाँ सर स्टोन के बाद क्या लिखा है? ये हो गया। तो हाँ, उसके बाद डिड यू थ्रो स्टोन्स एट मी, तुमने मुझे पत्थर मारा क्या? फिर वो वही पूछता है व्हाई डिड यू थ्रो स्टोन्स एट मी, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? फिर दूसरा जाइंट इसको रिप्लाई करता है, ये मिटा हुआ नीचे वाला। दूसरा राक्षस जो है वो उसको रिप्लाई करता है, जहां पे खाली जगह है वहीं पे लिखना है आपको। तो वो कहता है आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर द जायंट फाइट विथ ईच अदर एंड डाई, और उसके बाद दोनों जायंट जो है वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और दोनों मर जाते हैं। गोपाल सेड योर मेजेस्टी बोथ द जायंट आर डेड, गोपाल कहता है कि महाराज, मतलब वो राज्य में आ जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज दोनों राक्षस को मार गिराया है और दोनों राक्षस मर गए हैं। फिर किंग उसे क्या कहता होगा? तो किंग जो है दोनों को शाबाशी देता है। मतलब ये हमें हमारे मन से लिखना है, आगे क्या हो सकता है इससे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किंग कहेगा वाओ वेरी गुड, वेल डन गोपाल, गोपाल तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, शाबाश, ऐसा वो उसे कहता होगा। फिर गोपाल ने क्या कहा होगा? तो गोपाल ने उसके बाद अपने रिवॉर्ड के बारे में बात की होगी ना, कि राजा जी आपने मुझे रिवॉर्ड देने की बात कही थी तो मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा होगा, मतलब कह ही सकता है। तो गोपाल क्या कहेगा शाबाशी देने के बाद? जिसे हम राजा को उस वक्त वो लोग कहते थे हाँ प्लीज, ऐसा नहीं कहते डायरेक्टली, महाराज यू टोल्ड मी अबाउट रिवार्ड, महाराज आपने मुझे बख्शिश देने के बारे में कुछ कहा था, ऐसा गोपाल कहता है। फिर उसके बाद राजा कहता है गोपाल यू आर रियली ब्रेव, गोपाल तुम सच में बहुत बहादुर हो। यू डिजर्व हाफ ऑफ माई किंगडम, और तुम मेरे आधे राज्य पाने के काबिल हो, मतलब मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे रहा हूँ, मतलब आधा राज्य का राजा गोपाल को बना दिया। ऐसा हम सिर्फ सोच रहे हैं, रियल में नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आगे बढ़ सकता है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टोरी में हमें इसके आगे दिया नहीं है। दोनों जो जायंट्स है, दोनों राक्षस मरने के बाद क्या होता है यह हमें बताया नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है, इमेजिन है कि ऐसा हो सकता है। तो आपको जितना मैंने लिखा है उतना बराबर इसको पूरा करो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट जो है वो समझेंगे एक्टिविटी नंबर। हो गया।
जिसका हो गया वो शांति से बैठना है, जिनका बाकी है उनको लिखने दो, फटाफट करना है। सर हो गया। ओके, चलो सभी लोग इधर ध्यान देना है। अभी देखो, अभी हमारी एक्टिविटी 6 जो है वह खत्म हो गई है। अभी हमारी एक्टिविटी 7 जो है वह एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट कार्य है एक। और यह प्रोजेक्ट जो है जब हमारा स्कूल चालू होगा या फिर जब हमारे इंटरनल कुछ मतलब इंटरनल के और इंटरनल की कुछ बातें आएगी तब मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूंगा। अभी आपको इसमें कुछ करना नहीं है, कैसे करना है क्या करना है सब मैं तब बताऊंगा। समझ में आ गया सबको? एक्टिविटी 7 जो है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है और यह प्रोजेक्ट मैं आप सभी को करने के लिए बाद में दूंगा जब इसकी जरूरत होगी तब, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने आपको कितना भी इसमें बताया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट जब हमें इनफॉर्मल और इंटरनल का एक्सटर्नल का कुछ मार्क्स को देना होगा तो उस वक्त मैं आपको दूंगा और उसके जरिए आपको मार्क्स रखने पड़ेंगे। सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। तो इस तरह से हमने हमारा यूनिट 2 जो है हाउ मेनी डिड यू इसको कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर आई थिंक दिस इज लिखना है। हाँ, अभी इधर ध्यान दो, जो जो हमने किताब में हल किया है आज आपको उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है? जो जो एक्सरसाइज हमने हल की है, हाँ कॉपी में आपको इसके मैंने यहाँ पे सिर्फ जवाब लिखे हैं, हाँ कॉपी में सब लिखना है आपको, सवाल जवाब सब, ठीक है? सर स्वाध्याय में आपने कितनी बार है? स्वाध्याय में मैं हल करवाऊंगा आपको, स्वाध्याय में ये वाला नहीं आएगा, स्वाध्याय में अलग सवाल आएंगे आपको। समझ में आया ना? सर किताब में एक्टिविटी 6 वाला लिखना है ना? हाँ 6 लिखना है, 7 नहीं, 7 का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, वो तो मैं आपको बाद दे दूंगा। हाँ और बोलो, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे अभी बताना है। सर आपने जो हमें अभी एक्टिविटी 5 करवाया था ना, उसमें रोजी और रजिया नाम था, तो उसमें ना वो रोजी और रजिया नाम नहीं है किताब में। हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा थे ना, एक्स्ट्रा सवाल उसमें से क्या हो जो बनाए थे हमने, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हम समझाने के लिए बताते हैं कि इससे आपको दूसरे सवाल को हल कर सको ऐसे, ठीक है? सिर्फ नाम चेंजेस किए हैं। ओके सर। और बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अभी इधर ध्यान देना है, नेक्स्ट पीरियड में सभी लोगों को इधर ध्यान देना है। नेक्स्ट पीरियड में हम स्वाध्याय 40 जो है हमारी एक्सरसाइज बुक उसको हल करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में सभी के पास एक्सरसाइज बुक और नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों होने चाहिए, ठीक है?
समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक मिनट, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, अरे पहले मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कि सभी बच्चों को सोमवार के दिन स्कूल में अपनी स्वाध्याय पोथी और नोटबुक चेक करवाने के लिए आना है। समझ में आ रहा है सबको? भी आपका टाइम बाकी है सर जहांगीर मनोज, सर। जहांगीर मनोज, मैसेज क्यों किया? कोई भी बीच में मैसेज वगैरह कुछ करेगा नहीं, ठीक है? चलो वंदे मातरम सभी बच्चों को। वंदे मातरम।